स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 2 डिस्क्राइबिंग अ मोशन। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, हम आम तौर पर आम ज़िंदगी में एक्सेलरेशन को हमेशा एवरेज एक्सेलरेशन ही क्यों लेते हैं, सिंपल एक्सेलरेशन क्यों यूज़ करते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन में फ़र्क क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, और हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई, और फिर हम देखेंगे एंड पे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक्सेलरेशन का जो लेक्चर है वो उसके एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करूँगा। एक्सेलरेशन, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है। अच्छा, एक्सेलरेशन इज़ जस्ट द चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। क्या मतलब, अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको अगर हम टाइम के लिहाज से देखें, जो हमारे पास वैल्यू आएगी, जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी आएगी, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे एक्सेलरेशन। या बुक की डेफिनेशन जो है वो ये है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एन एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पैदा होता है। रेट का मतलब है डिवाइड में टाइम आ जाए। अगर उसको हम टाइम के लिहाज से देखें, चेंज को अगर हम टाइम के लिहाज से मेजर करें तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं रेट। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अगर हम अब हम इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो ए से होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। ठीक, अब चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी चीज़ में चेंज को हम चेंज कैसे मेजर करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब इस केस में चेंज इन वेलोसिटी है तो हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसी चेंज को हम डेल वी डिवाइडेड बाय टाइम से भी लिख सकते हैं। डेल का मतलब होता है चेंज। अच्छा, एक्सेलरेशन इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्यों है, अब ये सवाल पैदा होता है, ये वेक्टर क्यों है। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन को ज़रा गौर से देखें। एक्सेलरेशन आता है हमारे पास वेलोसिटी में चेंज की वजह से। अब वेलोसिटी एज अ खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब किसी वेक्टर क्वांटिटी में जब चेंज आता है, उस चेंज की वजह से कोई और वैल्यू आती है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हम कह सकते हैं वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है वो है मीटर डिवाइड बाय सेकंड का स्क्वायर। ठीक, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे है, उसकी जो वेलोसिटी है वहाँ उस पॉइंट ए पे वो ज़ीरो है। इसका क्या मतलब हुआ, वो बॉडी अभी रेस्ट पे है। अच्छा, आफ्टर सम टाइम आ ऑब्जेक्ट कवर आ डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मूव किया और वो पॉइंट बी तक पहुंच गया। अब उसकी वेलोसिटी है वो हो गई 10। ठीक, अब ए से बी पे जाने के लिए जो उसको टोटल टाइम लगा वो है 5 सेकंड, और डी उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, अब एक ये कंडीशन हो गई कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया, उसने 5 सेकंड कवर किया। अब इसी सेम एग्जांपल को मैं अगर यूँ देख करूँ, एक ऑब्जेक्ट ए पे है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो बी पर गया, वही डिस्टेंस वही वेलोसिटी पर टाइम के लिहाज से। अब इन दोनों चीज़ों में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इनिशियल भी 0, इसका भी इनिशियल 0। ठीक, इसका फाइनल भी 10 और इसका फाइनल भी 10। इन दोनों में फिर क्या फ़र्क हुआ, इन दोनों में जो फ़र्क जो हमें मेजर करती है वो है एक्सेलरेशन। अब आप इन दोनों में गौर करें कि ऊपर वाले केस में उसने 5 सेकंड टाइम रिक्वायर हुआ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी के जाने के लिए 5 सेकंड, पर वही डिस्टेंस, वही डिस्प्लेसमेंट, वही वेलोसिटी उसने अटेन की इन 1 सेकंड में। मतलब 10 वेलोसिटी करने में उसको 1 सेकंड लगा, और ऊपर वाले केस में 0 से 10 पे जाने के लिए उसको 5 सेकंड लगे। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला जो केस है वो फास्ट है, उसमें क्विक चेंज आ रहा है।
तो हम कह सकते हैं क्विक चेंज हैज़ मोर एक्सीलरेशन, क्योंकि इसमें वेलोसिटी में चेंज बहुत जल्दी आ रहा है टाइम के लिहाज से, तो इसको हम कहेंगे मोर एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन की टाइप्स क्या होती हैं? एक्सीलरेशन हैज़ अ टू टाइप्स, वन इज़ पॉजिटिव एक्सीलरेशन एंड अनदर इज़ नेगेटिव एक्सीलरेशन। अच्छा, अब हम देखते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की ड्यूरिंग द मोशन वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो हम उसे कहेंगे ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, उस आफ्टर सम टाइम वो ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, ए पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी। अब जब बी तक पहुंचा तो वो 10 हो गई, उसने डिस्प्लेसमेंट ए टूवर्ड बी किया। अच्छा, अब ये देखें ए से बी पर जाने के लिए उसमें चेंज तो आया, लेकिन इन्वर्सन चेंज आया 0 से 10, मतलब उसकी वेलोसिटी में पॉजिटिव चेंज आया, उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, 0 से 10 पे जाने ऐड हुई है। तो इस जो चेंज को हम कहेंगे वो कहेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अच्छा, अब नेगेटिव एक्सीलरेशन को भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द मोशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही हो तो हम उसे कहेंगे वो नेगेटिव एक्सीलरेशन है। चलें ऊपर वाला केस देख लें दोबारा। एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है, अब वो थोड़ी देर बाद वो पॉइंट बी तक पहुंचा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर्स है। अब यहाँ इस इंटरवल में देखें ए से बी में उसकी वेलोसिटी तो इंक्रीज़ हुई, हम ये कहेंगे ये इस इंटरवल में ए से बी के दरमियान उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसी को अगर हम एक्सटेंड करें बी टू बी से सी पर, और अगर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है बी से लेकर सी तक अगर वो 5 मीटर पर सेकंड हो, मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगा। ये देखें वेलोसिटी अगर 5 सेकंड हो, 5 मीटर पर सेकंड हो, तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई। अब बी से लेकर सी के दरमियान उसकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। ठीक, इस केस में दोनों कवर होते हैं, ए से बी तक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बी से सी तक नेगेटिव एक्सेलरेशन। सिंपल यही है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसे कहेंगे वो नेगेटिव एक्सेलरेशन में है, उसकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव किया और उसने पॉइंट डी पर गया। ठीक, अब इसी पूरे पाथ को, इसी ए से लेकर डी तक पूरे पाथ को एक स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज वो पहले बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से डी, इस तरह कर लेते हैं। ए से बी पर जाने के लिए उसने 10 मीटर, उसकी वेलोसिटी है वो 10 रही। अब जब बी से सी पर गया उसकी वेलोसिटी 20 रही, और सी से डी पर गया तो उसकी वेलोसिटी 30 हो गई, 30 हो गई। अच्छा, ए से बी पर जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगा, बी से सी तक जाने के लिए उसको 1 सेकंड लगा, और फिर सी से डी के जाने के लिए 1 सेकंड लगा। आप इस केस में देखेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो भी इक्वल है और ऊपर जो टाइम है वो भी इक्वल है। कैसे देखें? अच्छा, पहले ए से बी के दरमियान इंटरवल में देख लें, 10 माइनस 0 10। अच्छा, बी से सी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 20 है, इनिशियल 10 होगी इस केस में। 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 20। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑब्जेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आ रहा है। तो इस किस्म की वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म, इस किस्म की जो एक्सेलरेशन को कहेंगे उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखें ना, फार्मूला पुट करें, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, एक्सेलरेशन 10 है। तो यहाँ देखें कि इसमें इक्वल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी टाइम के लिहाज से, तो इस किस्म की एक्सेलरेशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बरक्स करके वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है, मतलब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो और अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो। सपोज कर लें
अगर इसमें चले जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो यही आ रहा है 10 लेकिन यहाँ पर वो 1 सेकंड ले रहा है, यहाँ पर वो 5 सेकंड ले रहा है B2C, यहाँ पर वो 10 सेकंड ले रहा है। ये देखें इंटरवल ऑफ टाइम तो चेंज हो गया, इसका मतलब ये हुआ ये वेरिएबल एक्सेलरेशन है। अच्छा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो क्या था? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। इसी तरह यही है इंस्टेंटेनियस, द एक्सेलरेशन एट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। पूरे पाथ में एट एंडिंग इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब अचानक, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम एक्सेलरेशन मालूम करें उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब जब हम कार के जो स्पीडोमीटर होता है उस पर जब हम देखते हैं वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है एट एनी इंस्टेंट। सपोज़ हमारे पास ए से बी गया, उसी वो पुरानी वाली एग्जांपल को, लेकिन हम बी पॉइंट को ए को इतना करीब ले आए कि उसमें जो वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, वो भी संभाल हो और इस शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए टाइम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो ना हो, ज़ीरो के बहुत ही करीब हो। तो इस जो हमें जो मालूम होगी उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जो बताया हमारे पास जो टाइम होता है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है, ज़ीरो नहीं होता लेकिन ज़ीरो के करीब होता है। तो हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं कि जो डेल टी है, जो चेंज इन टाइम है, वो अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू ज़ीरो। इस छोटे से इंटरवल के बहुत मामूली सा टाइम लगेगा, तो हम इस वजह से लिमिट लगा देते हैं डेल टी अप्रोचेस टू इक्वल टू ज़ीरो, और इस इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। अच्छा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अच्छा, इसको में बच्चे बहुत गलती करते हैं, उनको ये समझ ही नहीं आ पाती कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एक कार इस तरफ मूव कर रही है, ये जो एरो का साइन है राइट से लेफ़्ट, ठीक। अब उसकी जो वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक। अब आपने एक दूसरी कार देखी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेफ़्ट टू राइट, उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स करते हैं क्या? स्टूडेंट्स कहेंगे कि हाँ, अब वो नीचे वाले क्या कहेंगे? नीचे वाली जो कार है 60 वेलोसिटी है जिसकी 60, वो कहेंगे उसकी एक्सीलरेशन ज़्यादा है। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो एक्सीलरेशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन नहीं किया। सपोज़ करें वो जो ऊपर वाली कार है उसने 50 वेलोसिटी गेन की इन 5 सेकंड, उसने 5 सेकंड में 50 वेलोसिटी गेन कर ली, और नीचे वाली कार ने 60 वेलोसिटी गेन की इन 10 सेकंड। अब बताएं कौन सी कार फास्ट मूव कर रही होगी? ऊपर वाली, ठीक। मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से हम एक्सीलरेशन नहीं बता सकते, हम एक्सीलरेशन हमेशा टाइम के लिहाज से बताते हैं। तो उसमें वेलोसिटी में चेंज को, मैग्नीट्यूड को नहीं, वेलोसिटी की चेंज को, ठीक। एक्सीलरेशन डज नॉट मीन डैट व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।